आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हमारे देश में विभिन्न जाति व वर्गों के बीच में इतना नफरत आखिर कहाँ से पैदा हो गया। दोस्तों, हमने अपने जीवन में देखा है कि बहुत पुराने समय में विभिन्न धर्मों के लोग आपस में मिलकर तिथि त्योहार मनाया करते थे, आपस में गले मिलते थे और भाई भाई जैसे रहा करते थे। लगभग 20 साल के अंतराल में नफरत का ऐसा जहर फैला है कि लोगों के मन में नफरत की आग जल रही है एक दूसरे के प्रति। भले ही वो सामने ना बोलते हों, लेकिन अंदर मन में नफरत की आग जल रही है। जैसे अभी फ़िलहाल कल हमने एक वोटर के द्वारा सुना, उन्होंने कहा कि अमुक पार्टी को यदि वोट नहीं दिया जाएगा, नहीं जीत के आई, तो इस देश में आग लग जाएगी। उसका संकेत शायद बीजेपी की ओर था। हमने पूछा आखिर क्यों, ऐसा क्यों होगा? तो उन्होंने कहा अगर बीजेपी जीत के नहीं आई, अगर कांग्रेस जीत गई तो मुसलमानों का शासन हो जाएगा, मुस्लिम शासन हो जाएगा, देश में मुसलमानों की सत्ता स्थापित हो जाएगी और मुसलमान हिंदुओं पर राज्य करेंगे। हमने सोचा यह बीज कहाँ से आया, इनके मन में इस तरह की बात कहाँ से आई। दरअसल ये बात प्लानिंग करके लोगों के दिलो दिमाग पर बैठाई गई है और यह सिलसिला शुरू हुआ है लगभग गोधरा कांड से। इसके पहले हमारे देश में शायद इतना नफरत नहीं था। तब से सिलसिला चला। गोधरा कांड में देखने को यह मिला कि दंगा हुआ, 3 दिन तक आगजनी हुई, दंगे हुए, मार काट मचा रहा और बहुत सारे मुस्लिम मारे गए। लगभग 3000 तक की संख्या में लोग मारे गए, मुसलमान मारे गए, हिंदू भी मारे गए। दंगा दंगा होता है, यह किसी को छोड़ता नहीं। और तब से यह योजना शुरू है जिसमें मीडिया पर खरबों रुपए खर्च करके और इस पर बहस किए जाते हैं, इस पर मुद्दे बनाए जाते हैं, नफरत का बीज बोने वाले वक्तव्य दिए जाते हैं और धीरे धीरे करके आज लोगों में बिल्कुल इतना जहर भर गया है कि एक जाति दूसरे जाति से अलग हो चुकी है, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों से अलग हो चुके हैं और सबके मन के अंदर एक आग जल रही है कि अमुक धर्म का आदमी अगर आ गया सत्ता में तो वो हमारी जान ले लेगा, हमको रहने को नहीं मिलेगा। ये कौन सी चिंता है, ये कैसी चिंता है, कुछ समझ में बात नहीं आती। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, जिस परेशानियों से गुजर रहे हैं, हमारा जीवन जीना कितना दुर्लभ हो गया है। अगर हमारे पास दिन में 200 रुपये हों तो उतने में एक परिवार का भोजन भी नहीं हो पाता और एक टाइम भूखे ही रहना पड़ता है। ये पोजीशन हो गई है महंगाई की और आज देश में एक ऐसा जहर फैल चुका है, एक दूसरे जाति के लोग, एक दूसरे धर्म के लोग आपस में बहुत दूर दूर हो गए। हमें इस बात का बहुत दुख है कि इस देश में कोई बाहर से कहीं नहीं आया। अगर हम मुसलमान और हिंदू की बात करें तो यहीं के दोनों निवासी हैं, दोनों भाई भाई हैं, एक साथ पैदा हुए हैं, एक साथ रहे हैं। अगर बहुत पुराने समय में अगर जाया जाए, बहुत पुरानी पीढ़ी में जाया जाए तो हमें देखने को मिलेगा कि ये सब आपस में भाई भाई हैं और बहुत मिलजुल कर रहते थे। परंतु आज एक दूसरे के जैसे खून के प्यासे हो गए। हिंदू मुसलमान के प्रति बुरी बातें सोचता है, मुसलमान हिंदू के प्रति बुरी बातें सोचता है। आखिर इनके मन में ये बात प्लानिंग करके डाली गई है, ब्रेन वॉश करके डाली गई है और धीरे धीरे इनके मन में, सभी के मन में रच बस गया है कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं, एक दूसरे के भाई नहीं हैं। पर दोस्तों, ऐसा नहीं। यही नफरत का जो बीज बोया गया है, इसे हमें मिटाना चाहिए। ऐसा वास्तविकता में है ही नहीं। दोस्तों, हम सब एक हैं। अगर हम पुरानी पीढ़ी में जाएं, उस समय हम लोगों के तार कहीं न कहीं जुड़े हुए मिलते हैं, जैसे हम लोग भाई भाई हैं। इसलिए हमें गोदी मीडिया या टीवी के दुष्प्रचार या लोगों के दुष्प्रचार के चक्कर में नहीं आना चाहिए और हमें अपने दिमाग से संकीर्ण भावना को दूर करना चाहिए। अपने दिमाग में विस्तृत भावना पैदा करें और एक दूसरे के साथ भाई भाई जैसे रिश्ते निभाएं। मन से कटुता को मिटा दें। कोई समस्या हो उससे मिलकर सामना करें। आज हमारे देश के सामने बड़ी बड़ी विकराल समस्याएं खड़ी हुई हैं। अभी
कुछ दिनों से सुनने में आया है कि चीन बढ़ा चला आ रहा है। हमारे देश के हजारों वर्ग किलोमीटर में चीन का कब्जा हो चुका है। पता चला है कि कम से कम 50 पोस्ट चीन ने कब्जा कर लिए हैं। अभी फिलहाल चीन ने अपने नए नक्शे जारी किए हैं और जिसमें अरुणाचल प्रदेश को चीन ने अपना भाग बताया है। दोस्तों, इस तरह की समस्याएं हमारे सामने खड़ी हैं। अगर हम एक नहीं रहेंगे, हम मिलकर नहीं रहेंगे, तो इन समस्याओं का हम सामना कैसे करेंगे। और हमें दुख है कि हमारी सत्ता, हमारी सरकार ऐसी समस्याओं के प्रति विरोध में आवाज़ उठाती क्यों नहीं, उनका सामना क्यों नहीं करती, इन समस्याओं का समाधान क्यों नहीं ढूंढती। क्या सत्ता में आ जाना बस सत्ता का सुख ही भोगना है कि देश की समस्याओं को दूर भी करना है। जो देश की समस्याओं को दूर करे वही सच्चा शासक है, यह हमें समझना चाहिए। दोस्तों, इस वक्तव्य से आपके मन में कैसा विचार आया, हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो पर, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।